एसबीआई बैंक कार्ड को लेकर पूर्व में भी हम यहाँ के बैंक के प्रशासन अधिकारियों से जाके उनसे मिले हैं, जिन्होंने हमें बार बार कोई न कोई प्रलोभन देकर यहाँ से वापस करने पर मजबूर किया है। इन्होंने पहले भी ये चीज़ हमारे को सब कह चुके हैं कि आपका 10 से 15 दिन में रिजल्ट हम घोषित कर देंगे। उसके बावजूद जब इन्होंने रिजल्ट घोषित नहीं किया तो फिर पुणे आकर हम यहाँ 5 आदमी की टीम इनसे आके मिली। उनके बाद उन्होंने कह दिया कि आपके कुछ बंदे ऐसे रह गए हैं जिनकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। उन बंदों के घर पर जाकर उनसे हमने मिलकर और उनकी जल्दी उनकी वेरिफिकेशन स्वीकार करवा के इनको दोबारा इनको नोटिस वहाँ पे दिया है कि आपकी सभी वेरिफिकेशन हो गई है। उसके बावजूद भी इन्होंने हमें 10 दिन का फिर टाइम दिया। टाइम देते आए हैं लेकिन कोई परिणाम घोषित इन्होंने आज तक भी नहीं किया है। इस चीज़ को झेलते हुए मजबूरन बस आज हमने आकर सभी फौजी भाइयों ने आकर और एलएचओ बैंक जो एसबीआई बैंक की ऑफिस है यहाँ कर हम सब दोबारा पुणे उनसे मिले, जहाँ पर अभी नवनिर्मित पोस्टिंग आई है। यहाँ पर मेजर अंकिता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें पिछले 20 दिन से और 1 महीने का लास्ट टाइम उन्होंने दिया है कि ये जो आपकी वेरिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के तहत में अभी मुंबई भेजी गई है, वहाँ से जैसे ही हमारे पास में आ जाएगी आप तुरंत परिणाम हम घोषित कर देंगे। ये आश्वासन देते हुए किया है। लेकिन मैं पूरे पूर्व सैनिक भाइयों की तरफ से ये संदेश बैंक गार्ड और इनके आला अधिकारियों को देना चाहता हूँ कि अगर अब की बार तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से एक फौजी डिसिप्लिन के हिसाब से आपके पास में आकर हम मिले। अगर ये 1 महीने के अंदर ये परिणाम घोषित नहीं करते हैं तो दोबारा से हम सब कुछ इसकी तैयारी पे वो क्या होगा उसका स्वयं जिम्मेदार प्रशासन होगा। एसबीआई बैंक के जो भी आला अधिकारी हैं वो इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। जो ये एसबीआई गार्ड की जो भर्ती थी और फिजिकल और सारे काम हो गए, उसके बावजूद 1 साल से इन बच्चों को लटका के रखा हुआ है। मैं राजस्थान सरकार और जो हमारे डायरेक्टर साहब राठौड़ साहब उनसे निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो चिट्ठियां हमने भेज दी है जनरल साहब सतपाल कटेवा साहब को और जनरल अनुज माथुर साहब को मैंने चिट्ठी लिखी है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग दी जाए। मेरा यही निवेदन है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिलाध्यक्ष रामनिवास डूडी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, अब खबरें राजस्थान के एसबीआई बैंक गार्ड भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जी हां, बैंक भर्ती गार्ड प्रक्रिया के बारे में समस्त भूतपूर्व सैनिकों ने जो राजस्थान से हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है और ये ज्ञापन महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध मानव संसाधन विभाग स्थानीय प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर को दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक के द्वारा भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त भर्ती के फिजिकल और ड्रिल टेस्ट के लिए कॉल सेंटर को दिनांक 22 तारीख को जारी किए गए थे और दिनांक 5/9 से विभिन्न स्थानों पर फिजिकल लिए गए थे। फिजिकल लिए जाने के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं किया गया। आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी, जिसका दिनांक को जवाब मिला यानी 27/4 को। और बैंक गार्ड भर्ती में शामिल सैनिकों द्वारा समय समय पर एलएचओ कार्यालय में आकर जानकारी चाहिए। जानकारी 15 जून, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 25 अगस्त को चाहिए गई। तो यहाँ से आश्वासन यही दिया गया कि अगले 3-4 दिन में ऐसा काम कर दिया जाएगा, यानी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बैंक गार्ड भर्ती के परिणाम के लंबे समय से इंतजार में बैठे भूतपूर्व सैनिक अपने निकट भविष्य को आगे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। अतः समस्त भूतपूर्व सैनिक आपसे निवेदन करते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया का विलंब का कारण और भर्ती प्रक्रिया का परिणाम कब तक जारी कर दिया जाएगा। आप हमें उचित जानकारी दें और गार्ड भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाएं। समस्त भूतपूर्व सैनिक सदैव आपके आभारी रहेंगे। जी हाँ, ये प्रार्थीगण है समस्त भूतपूर्व सैनिक कल्याण के। तो इन्होंने ये एक एप्लीकेशन दी है। अब देखना यह है कि कब तक इनके परिणाम जारी होंगे और कब तक इनके घरों में दिवाली बनेगी। इस बैंक गार्ड भर्ती प्रक्रिया में आज भारी तादाद में पूर्व सैनिक पहुंचे और एसबीआई की मेन शाखा एलएचओ ऑफिस जयपुर में पहुंचे। पूर्व सैनिक दिनेश कुमार और पूर्व सैनिक सरपंच विक्रम ने बताया कि इन पूर्व सैनिकों का यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य पिछले 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया एसबीआई गार्ड भर्ती 2019-20 का परिणाम जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार कई बार एसबीआई के आला अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं और हर बार 5 से 10 दिन का समय दिया जाता रहा। और आज हम सभी पूर्व सैनिकों ने एसबीआई के आला अफसर मेजर अंकिता श्रीवास्तव को इस बारे में अवगत करवाया। उन्होंने 25 से 30 दिन के अंदर परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के प्रत्येक जिले से आए भूतपूर्व सैनिकों ने एसबीआई के आला अधिकारियों को बताया कि इस बार परिणाम सही समय पर नहीं आया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक और प्रशासन की होगी।
हमारे भूतपूर्व सैनिक बैंक गार्ड भर्ती के परिणाम के लिए लंबे समय से इंतजार पे बैठे हैं और भूतपूर्व सैनिक अपने निकट भविष्य की आगे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, यह भी उन्होंने बताया। सभी जिला के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि एसबीआई बैंक हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानती तो हम आंदोलन के लिए बेबस हो जाएंगे। पूर्व सैनिक एसबीआई गार्ड बचाओ टीम वीरेंद्र सिंह जोधपुर, रफीक झुंझुनू, राजू हंसराम करौली, गजेंद्र करौली, कुलदीप अजमेर से मौजूद रहे। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगे पूरी हो सकती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।